डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया। आज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का जो चैप्टर 2 है रिसोर्स ऑफ इंडिया पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। और ये हमारा पार्ट 2 है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद हमारे देश में खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और उतनी उपज हमारे देश में प्राप्त नहीं हो पाती थी। उसके लिए सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, जिसके माध्यम से जो कृषि है उसकी उपज बढ़ाने के प्रयास किए गए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय द यूजेज ऑफ सीड्स ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो रासायनिक खादें हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना, इन सब का बढ़ावा दिया गया। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और इसका जो असर था, जो प्रत्यक्ष थे, जो फूड ग्रेन यानी खाने वाले अनाज है उनका उत्पादन बढ़ने लगा और ये इसका असर हम लोगों को दिखाई देने लगा। तो ये है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब, यानी खाद्यान्नों का उत्पादन में बढ़ोतरी करना। यानी जो खाने वाले अनाज है जैसे गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, इस तरह के जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय येलो रेवोल्यूशन? पीली क्रांति। ये हरित क्रांति है, ये पीत यानी पीली क्रांति है। इसके लिए भी सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, यानी तेल और तेल को बनाने वाले जो बीज हैं, यानी जो तिलहन है, उनके उत्पादन में बढ़ोतरी करना। The strategy of research and development in the field of production of crops for edible oil and oilseeds, यानी जो तेल बनाने वाली तिलहन की जो फसलें हैं उनको का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो उस क्षेत्र में प्रयास किया गया, डेवलपमेंट किया गया प्रोडक्शन बढ़ाने में। वेरियस effort have been made to increase oilseed production by Indian government, यानी अनेक जो भारत सरकार है उसके द्वारा ऑयलसीड प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। द इम्पैक्ट ऑफ येलो रिवॉल्यूशन विजिबल इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज ऑयलसीड प्रोडक्शन। और कुछ दिनों बाद ऑयलसीड प्रोडक्शन में जो बढ़ोतरी हुई वो असर हम लोगों को दिखाई देने लगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन व्हाइट रेवोल्यूशन? हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित, येलो क्रांति पीत क्रांति तिलहन से, जैसे सरसों है, मूंगफली है, इसका तेल बनाया जाता है, राई है, तो इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तिल्ली है, तिल का तेल बनता है, सूरजमुखी है उसका ऑयल बनता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन खाद्यान्न से संबंधित है, येलो रेवोल्यूशन जो है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन यहाँ मुख्य हम आपको बता देते हैं, चूंकि वैसे तो दूध से संबंधित है, लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन में
वो सारे पालतू जानवर शामिल हैं जो मनुष्य के लिए भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुर्गी है, मछली, मुर्गी है, मछली तो अभी आएगी आगे, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, तो ये भी इसी में आते हैं वाइड रेगुलेशन में। वाइड रेगुलेशन इज रिलेटेड टू एनिमल रियरिंग, यानी जानवरों के संवर्धन के लिए। द वाइड रेगुलेशन मीन इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला करके दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी करना वाइड रेगुलेशन का मुख्य उद्देश्य था। गवर्नमेंट डेवलप न्यू स्पीसीज बाय इंटर ब्रीडिंग बाय लोकल काउस एंड काउस ऑफ फॉरेन रेस, यानी जो विदेशी नस्ल की गाय थी और भारत की जो देसी गाय थी उनकी मिक्स ब्रीडिंग करा करके उनकी प्रजाति में डेवलपमेंट किया। अच्छा प्रजाति की जो गाय थी वो तैयार की गई। दे आर प्रोड्यूसिंग मोर मिल्क, वो बहुत अधिक अब दूध देने लगी है। जैसे जर्सी गाय है, इस तरह से जो गाय थी उनकी नस्ल में विदेशी नस्ल और भारतीय नस्ल को मिक्सअप करके नई नस्ल तैयार की गई और उस नस्ल से जो है वो हमें दूध का उत्पादन हमारा बढ़ गया है। इसके बाद ब्लू रेगुलेशन है और पिंक रेगुलेशन है। ब्लू रेगुलेशन यानी नीली क्रांति, जो नीली क्रांति हम आगे पढ़ाएंगे, अभी समझाए देते हैं कि नीली क्रांति का मतलब है मछली पालन। तो मत्स्य पालन की बढ़ोतरी के लिए ब्लू रेगुलेशन, और जो पिंक रेगुलेशन है गुलाबी क्रांति, यानी गुलाबी क्रांति का संबंध है फलों के उत्पादन को बढ़ाना। हम पांचों क्रांति अब समझ चुके हैं। ग्रीन रेगुलेशन खाद्यान्न यानी अनाजों के प्रोडक्शन को बढ़ाना। येलो रेगुलेशन तेल को पैदा करने वाले, तेल बनाने वाले दलहनों का उत्पादन बढ़ाना। व्हाइट रेगुलेशन दूध देने वाले या हमारे लिए भोजन के लिए रूप में प्रयुक्त होने वाले जानवरों का। और ब्लू रेगुलेशन मछली पालन से संबंधित है। और पिंक रेगुलेशन जो है वो फ्रूट्स के उत्पादन से संबंधित है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनके उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए पिंक रेगुलेशन लाई गई। थैंक यू।